हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग TYBF का सेम 6 का FA7 का नवंबर 2023 के क्वेश्चन नंबर 2 के ए वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। ये सम आप लोग को मॉड्यूल नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक सप्लाई वाले मॉड्यूल से आया था। 15 मार्क का सम आया था आपको ये। इसमें आपका क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस ऑफ राज इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज बिलो। आप लोग को राज इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड कंपनी उसकी आप लोग ट्रायल बैलेंस दी कब की 31 मार्च 2022 का ट्रायल बैलेंस दी गई है। इसमें आपको ट्रायल बैलेंस में आपको लाइबिलिटीज और एसेट्स से आपको एंट्रीज एंड द रिस्पेक्टिव डेबिट्स एंड करेंट नंबर्स आप लोग को दिए गए इसमें। और इसके अलावा आप लोग क्या बोला कि इसके अलावा आप लोग एडजस्टमेंट दिया गया है। अभी हम लोग जब वाइल सॉल्विंग द बैलेंस शीट हम लोग देखते हैं वन बाय कौन सी एंट्री किसके अंदर एसेट्स में आती है कौन सी लाइबिलिटीज में आती है। अभी इसके अलावा हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं सबसे पहले। इसके अलावा आप लोग एडजस्टमेंट दिया गया है। सबसे पहले दिया ड्यूरिंग 2021 to 22 1 lakh of 40% preference shares were redeemed at a premium of 10% out of the proceeds of fresh issue equity shares of necessary amounts at a premium of 10%. Prepare for the above period balance sheet of as on 31st March 2022 as per the schedule 3 of the company's year 2013। क्या बोला गया हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी कब की 31 मार्च 2022 क्या को बैलेंस शीट बनानी बोलिए। इसके अलावा आप लोग सबसे पहले बोला गया ड्यूरिंग 2021 टू 22 यानी कि आप फाइनेंशियल ईयर के यहाँ पे कौन सा है 2021 to 22 यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर है। 1 lakh of 14% preferred shares were redeemed at a premium of 10% out of the proceeds of fresh issue equity shares of necessary amounts at a premium of 10%। कंपनी के पास कितना 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स थे जिसका उसने अमाउंट पे बैक नहीं किया था। रिडीम यानी कि पे बैक करना। अमाउंट से कितना 1 लाख 50 शेयर्स थे 14% प्रेफरेंस शेयर्स थे 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स थे उसके पास। इसको उसने रिडीम किया कितने एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। एट अ प्रीमियम 10% यानी कि जितना पे बैक किया रिडीम यानी कि पे बैक करना। तो उसने कितना प्रीमियम ऑफ 10% उसने पे बैक किया। कैसे किया आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर्स ऑफ नेसेसरी अमाउंट्स एट अ प्रीमियम 10%। उसके बाद प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू यानी फ्रेश इशू मतलब क्या नए नए इशू इक्विटी शेयर्स यानी कंपनी जो नए इक्विटी शेयर्स थे कितने 1 लाख नए इक्विटी शेयर्स थे ऑफ नेसेसरी अमाउंट्स एट अ प्रीमियम 10%। कंपनी जो नए इक्विटी शेयर्स थे उसने उसको बेचा किसी को इक्विटी शेयर होल्डर्स किसी को बेचा एट अ प्रीमियम 10%। जितना उसका कॉस्ट था इक्विटी शेयर्स का टोटल कॉस्ट 1 लाख इक्विटी शेयर्स का जितना टोटल कॉस्ट था उतने से 10% प्रीमियम पर यानी 10% एक्स्ट्रा पर उसने बेचा। और जितना उसको बेचने पर जितना अमाउंट मिला उसने 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स के लिए उतना अमाउंट पे बैक कर दिया। कितना एट अ प्रीमियम 10% यानी कि जितना उसका 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स का जितना अमाउंट को पे बैक करना था उसने 10% उसको ज्यादा पे बैक कर दिया। जिसने उसे खरीदा था उसने उसको पे बैक नहीं किया था कंपनी ने। तो उसको कितने 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स का जितना उसको पे बैक करना था उसने 10% उसको एक्स्ट्रा पे बैक कर दिया हम लोग को जिससे उसने खरीदा था। और नेक्स्ट आप लोग को इसके अलावा एडजस्टमेंट दिया गया दैट इज ट्रांसफर टू कंटिजेंसी रिजर्व रुपीज 1,70,000 टू जनरल रिजर्व रुपीज 2 लाख। अभी हम लोग का यहाँ पर जितना प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट टोटल अमाउंट रहेगा उसमें कितना कंटिजेंसी रिजर्व में 1,70,000 रुपीज जाएगा और जनरल रिजर्व में 2 लाख रुपीज जाएगा। इतना बोला है। लॉस ऑफ कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट रुपीज 10,000। कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट जितना कॉस्ट है उसमें कितना रुपीज 10,000 उसको लॉस हो रहा है। मेक अ प्रोविजन फॉर डेब्ट्स कंसिडर डाउटफुल और रुपीज 10,14,000। यानी कि आपका बैड डेट्स बोला गया यानी कि कंपनी जो इरिकवरेबल डेट्स होते हैं जो कस्टमर उनको पे बैक कर ही नहीं सकते अमाउंट जितना उन्होंने लोन लिया उतना पे बैक कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर कितना अमाउंट दिया 10,40,000 उसके बैड डेब्ट से कंपनी के पास 10,14,000 रुपीज का बैड डेब्ट से। इसके अलावा हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं इसका सॉल्यूशन है। बैलेंस शीट बनाने बोले इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला आपका बैलेंस शीट दैट इज बैलेंस शीट ऑफ राज इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 आपकी बैलेंस शीट है। और इसका फॉर्मेट है दैट इज पर्टिकुलर नोट रुपीज। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो आपको दिया है उसमें आपको डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में आपको ब्रैकेट में 1000 वाले रुपीज दिए गए। ये आपका डायरेक्ट यहाँ पर मैंने सेम यहाँ पर एंटर दैट इज रुपीज 1000। बिकॉज ये जो सारे जो अमाउंट आपके जब 50,000 जैसे 50,000 है 50,000 प्लस 1000 और 1000 आएगा ऐसे आपका अमाउंट है। तो अभी यहाँ पर हम लोग सेपरेटली हर एक इंडिविजुअली अमाउंट के लिए हम लोग 1000 रुपीज एक्स्ट्रा नहीं एंटर करेंगे। डायरेक्टली ब्रैकेट में 1000 एंटर कर देंगे जिससे हम लोग टोटल में हम लोग को 1000 रुपीज मिल सकता है। अभी इसका बैलेंस शीट में हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए आप लोग का नोट्स अकाउंट चाहिए बिकॉज आपकी वर्किंग नोट पे ऐसे आपकी बैलेंस शीट मैटर करती है। आपका अगर वर्किंग नोट बनेगी तभी आपकी बैलेंस शीट बनेगी। तो सबसे उसका वर्किंग नोट देखते हैं। इसका वर्किंग नोट नोट टू का उसका वर्किंग नोट है। ये आपका इनर कॉलम रुपीज 1000 आउटर कॉलम रुपीज 1000। सबसे पहले शेयर कैपिटल दे शेयर कैपिटल आपको दिया गया क्वेश्चन में टोटल आपको शेयर कैपिटल दिया दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया इक्विटी शेयर और रुपीज 10 ईच उसका अमाउंट कितना 50,000 टोटल 50,000 प्लस 1000 है। ये हम लोग यहाँ पर इग्नोर करते हैं बिकॉज आप लोग को 1000 रुपीज ऑलरेडी ब्रैकेट में आपने एंटर कर दिए वो बैलेंस शीट में नोट टू अकाउंट्स में भी। तो 50,000 का टोटल कॉस्ट है। और यहाँ पर उसके रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट दिया इक्विटी शेयर से रिलेटेड दैट इज क्या बोला गया आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर्स ऑफ नेसेसरी अमाउंट्स एट अ प्रीमियम 10%। कंपनी के जो फ्रेश इक्विटी शेयर्स थे यानी कि जो नए इक्विटी शेयर्स थे उसने उसको बेच दिया कितना एट अ प्रीमियम 10% उसने प्रीफरेंस इक्विटी शेयर्स बेच दिया। उसने अपने इक्विटी शेयर जो है बेच दिया एट अ प्रीमियम 10%। जितना उसने बेचा जितना उसका कॉस्ट था उसने 10% एक्स्ट्रा उसने प्रीफरेंस इक्विटी शेयर्स बेच दिया।
तो यानी कि इसका टोटल कॉस्ट कितना है 50,000 यहाँ पर टोटल कॉस्ट है उसका। और उसको कितना उसका टोटल हम लोग को यहाँ पर पहले उसकी वैल्यू कितनी थी हम लोग को वो नहीं पता है। पहले उसकी वैल्यू कितनी थी कि बाद में उसने जो बच्चा बेचा तो उसका उसको 50,000 टोटल मिला है। 50,000 उसके टोटल वैल्यू आ गई, इक्विटी शेयर्स की टोटल वैल्यू 50,000 रुपीज हो गई। अभी हम लोग को यहाँ पर देखना है कि उसकी जो है जब उसने बेचा तब उसकी वैल्यू कितनी थी, और जब उसके पहले बेचने से पहले जितने उसके पास जब उसके इक्विटी शेयर थे उसकी वैल्यू कितनी थी। अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, दैट इज नोट्स टू अकाउंट में इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर इशूड एंड सब्सक्राइब यहाँ पर लिखा है, बिकॉज क्वेश्चन में देख सकते हो आप लोग को ये 50,000 रुपये दिया गया है, और यहाँ पर इशूड एंड सब्सक्राइब यानी कंपनी के ऑलरेडी जो इक्विटी शेयर थे वो भी कुछ इक्विटी शेयर थे, और अब जहाँ पर एड ऑन हुए यानी कि बाद में जो उसने फ्रेश इश्यू के जो नए इक्विटी शेयर आए तो वो यानी कि उसके अलग से इक्विटी शेयर थे, तो यहाँ पर इशूड एंड सब्सक्राइब लिया, दैट इज उसके ऑलरेडी जो कंपनी जो इक्विटी शेयर्स थे इशूड सब्सक्राइब कितना 40 लाख रुपीज, और 40 लाख इक्विटी शेयर्स और रुपीज 10 ईच इक्विटी शेयर्स का अमाउंट कितना दिया है, दैट इज देख सकते हैं आपको यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ट्रिक इस्तेमाल करना है। ऐसे टाइप की शेयर कैपिटल में आपको जब आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है जिससे आपको ऐसे टाइप का एडजस्टमेंट दिया जाता है, आपको इसमें थोड़ा ट्रिक इस्तेमाल करना है, दैट इज कितना इक्विटी शेयर्स और रुपीज 10 ईच बोला गया है, उसका टोटल कॉस्ट कितना 50,000 रुपीज है। और यहाँ पर देख सकते हो कंपनी ने क्या बोला है, आउट ऑफ द फ्रेश इशू इक्विटी शेयर्स नेसेसरी अमाउंट एट अ प्रीमियम 10%। कंपनी जो नए इक्विटी शेयर्स थे उसने उसको बेच दिया एट अ प्रीमियम 10% को बेचा। कितना इक्विटी शेयर्स बेचा हम लोग को वो नहीं पता, और जितना बेचा उसको कितने का अमाउंट मिला हम लोग को वो नहीं पता। तो अभी लेकिन हम लोग को यहाँ पर पता है कि इक्विटी जो प्रेफरेंस शेयर्स थे 1 लाख रुपीज, यानी कि आपका ये इक्विटी शेयर भी आपके सेम ऐसे में दैट इज 1 लाख आपके इक्विटी शेयर्स भी आपके 1 लाख ही होंगे। इक्विटी शेयर्स ने 1 लाख बेचा तभी उसको एक्स्ट्रा अमाउंट में बेच सका, यहाँ पर प्रीमियम 10% पर वो बेच सका। तो यानी कि इक्विटी शेयर्स कितना 1 लाख हो गए। और देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इक्विटी शेयर रुपीज 10 यानी कि हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज 10 है। तो अभी हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं कितना एट 10 लाख इक्विटी शेयर और रुपीज 10 ईच, बिकॉज उसके 1 लाख इक्विटी शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर है तो कितना 1 लाख इक्विटी शेयर है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को ब्रैकेट में यहाँ पर थ्री टाइम्स आप लोग को अमाउंट 1,000 वाले अमाउंट यहाँ पर एंटर किए, 3 डिजिट वाले 1,000 अमाउंट यहाँ पर एंटर किए, तो उससे 10 लाख इक्विटी शेयर हो गया, यानी कंपनी के कितना 10 लाख टोटल 10 लाख इक्विटी शेयर थे, इसमें हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज कितना 10 रुपीज थी। तो अभी हम लोग यहाँ पर वो एंटर दैट इज कितना एट 10 लाख इक्विटी शेयर और रुपीज 10 ईच। इशू है, इशू यानी कि अब एड ये देख सकते हैं आपको एडजस्टमेंट दिया दैट इज आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इशू। जब भी आपका इशू आता है तो वो ऐड होता है, जो अगर रिडीम आता है तो माइनस होता है। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर आपका रिडीम हुआ है और इक्विटी शेयर आपका इशू है, तो इशू है तो ऐड होगा, दैट इज कितना 10 लाख इक्विटी शेयर और रुपीज 10 ईच। यानी कि जब कंपनी ने जब बेची तो उसके कितना 10 लाख इक्विटी शेयर्स के बेची, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ने बेची, हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज थी, तो कितना मिला उसको और कितने बेची तो कितना मिला 10,000 उसको बीस मिला, यानी 10,000 और प्लस ये 3 डिजिट्स वाला जीरो मिलाकर। तो ये यहाँ पर एंटर नहीं करता डायरेक्ट, यहाँ पे 10,000 10,000 प्लस 3 डिजिट जीरो, तो आप लोग कितना उसको इतना अमाउंट मिला जब उसने इक्विटी शेयर्स बेचे प्रीमियम 10% पर, और उसके ऑलरेडी कितने इशू थे, यानी कि उसने नई इक्विटी शेयर यहाँ पर इशू करके बेचा था, तो उसके ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स कितने इशू थे। टोटल कॉस्ट उसका 50,000 रुपीज था, यानी कि उसका टोटल कितना 50,000 उसको टोटल कॉस्ट, यानी कि जब उसने बेचा और जिसके ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स थे उसमें कितना टोटल कॉस्ट को 50,000 रुपीज यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पे इशूड एंड सब्सक्राइब यहाँ पे लिखा दैट इज कंपनी के पहले कितने इक्विटी शेयर्स थे 10,000, जब उसने भेजा तो उसको कितना 10,000 प्लस जीरो वाला अमाउंट मिला, और उसको टोटल कॉस्ट कितना था 50,000 रुपीज था। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग क्या बोला गया है इशू बोला गया है, ये आपको ऐड करना है। और जब आपको ये निकालना है तो आपको कैसे निकाल सकते हो कि अमाउंट के आप लोग किसके ऑलरेडी कितने इक्विटी शेयर्स थे। तो इसमें आपका थोड़ा ट्रिक इस्तेमाल दैट इज इक्विटी शेयर्स में आपको जो आपको टोटल आउटर कॉलम जो आपको अमाउंट दैट इज आउटर कॉलम में आपको वही अमाउंट लिखना है जो आपका ट्रायल बैलेंस का कितना 50,000 रुपीज है, तो वही अमाउंट यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट से आउटर कॉलम में लिखेंगे दैट इज 50,000 रुपीज यहाँ पर लिख दिए। और जब उसने बेचा तो उसको कितना 10,000 रुपीज यहाँ पर मिले, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ने बेची, हर शेयर की वैल्यू रुपीज 10 रुपीज थी, तो यहाँ पर कितना 10,000 उसको वैल्यू मिल गई इतनी जब उसने बेचा। तो 50,000 माइनस 40,000, तो कितना आप लोग का सॉरी 50,000 माइनस 10,000 कितना 40,000 आपको मिला, यानी कि जब उसके जो कम इक्विटी शेयर्स थे तो उसके 40,000 प्लस 30 आपके पास ये वाली वैल्यू उसकी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू थी, तो यानी कि उसकी कितनी शेयर हुई यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं 40,000 डिवाइड बाई 10 हम लोग करेंगे, बिकॉज हर एक एक शेयर की वैल्यू बिकॉज हर एक शेयर की वैल्यू यहाँ पर ये है 10 रुपीज, इक्विटी शेयर की हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज 10 रुपीज है, तो 40,000 इंटू 1,000 डिवाइड बाई 10 आप करो तो आप कितना 40,000 इंटू 1,000 डिवाइड बाई 10, तो आपको कितना 40 लाख मिलेगा, यानी कि कंपनी के जो ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स थे कितने थे 40 लाख इक्विटी शेयर्स थे, इक्विटी 40 लाख इक्विटी शेयर्स और रुपीज 10 कितना 40,000, इसकी वैल्यू कितनी 40,000 रुपीज। जब उसने नई इशू किया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 10,000 रुपीज, यहाँ पर उसने बेचा तो उसकी टोटल कॉस्ट कितना 50,000 है, इसको टोटल वैल्यू कितना मिली 50,000 रुपीज यहाँ पर जब उसने बेचा तो उसको 50,000 यहाँ पर उसकी वैल्यू हो गई। पहले जो ऑलरेडी इसका इशू थे वो वाले शेयर्स, और जब उसने बेचा तब उसको जितनी वैल्यू मिली कितना 50,000 रुपीज 50,000 प्लस 3 उसकी वैल्यू हो गई इक्विटी शेयर्स की, इतना रुपीज उसको मिल गए। फिर हमने यहाँ पर इक्विटी शेयर कंप्लीट कर दी, सेम हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग कितना दिया क्वेश्चन में
प्रेफरेंस शेयर्स बोला 14% प्रेफरेंस शेयर्स रुपीज 100 ईच, 15,000 प्लस 3 टाइम्स जीरो, यहाँ पे दिया गया 15,000 रुपीज है और हर एक शेयर के लिए रुपीज 100 है। इसलिए हम लोग एडजस्टमेंट दैट इज क्या बोला गया, 1 लाख और 14% प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड एट अ प्रीमियम 10% ऑफ। यहाँ पर क्या हुआ, जब कंपनी जब फ्रेश, यहाँ पर मैंने अब थोड़ा टाइम पहले इक्विटी शेयर का बताया, जब कंपनी को जब प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट जब पे बैक करना था, तो उसने इक्विटी शेयर्स ने यहाँ पर बेची, जो कितना 10% प्रीमियम जितना उसको अमाउंट मिला, उसने उसे प्रेफरेंस शेयर्स का उसने अमाउंट पे बैक की। तो यहाँ पर कितना उसने अमाउंट पे बैक की, अभी हम लोग टोटल कॉस्ट यहाँ पर दिया गया प्रेफरेंस शेयर्स का टोटल कॉस्ट कितना 15,000 यानी कि टोटल कॉस्ट कितना 15,000 का टोटल कॉस्ट एक्चुअल वैल्यू थी उसकी। सेम जैसे हम लोग इक्विटी शेयर्स का निकालते हैं, वैसे आप लोग इस ट्रिक में ऐसे आपको ट्रिक से इस्तेमाल करके प्रेफरेंस शेयर्स का टोटल कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी इक्विटी शेयर्स दोनों की आउटर कॉलम में 50,000 15,000 लिखोगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि उसके ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे और नए प्रेफरेंस शेयर्स कितने हो गए। यहाँ पर हम लोग क्लियरली मेंशन किया दैट इज 1 लाख 14% प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम एट प्रीमियम 10%। कितना उसके 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स उसने था कंपनी ने, तो उसका पे बैक कर दी कितना एट प्रीमियम 10%। इतना उसने अमाउंट पे बैक नहीं की थी, जिससे उसे खरीदी उसने उसको पे बैक नहीं की थी अमाउंट, तो यहाँ पर उसने कितना जब पे बैक की एट प्रीमियम 10% एक्स्ट्रा अमाउंट पर पे बैक कर दिया, यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा अमाउंट पे बैक कर दी। we see the solution of it, that is इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे इशूड सब्सक्राइब जो कंपनी ऑलरेडी इक्विटी शेयर थे, सॉरी प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर थे, वो इशूड सब्सक्राइब में आएंगे, दैट इज कितना 2,50,000 14% प्रेफरेंस शेयर रुपीज 100 ईच और लेस 1 लाख प्रेफरेंस शेयर रुपीज 100 ईच। यहाँ पर हम लोग क्या दिया गया, आप लोगों को इक्विटी शेयर में आपको फ्रेश इशू दिया जाता है, जब आपको इशू दिया जाए तो आपको ऐड करना रहता है, और वो इक्विटी शेयर के लिए आपको इशू दिया जाएगा, और जो आपको रिडीम दिया जाए प्रेफरेंस शेयर के लिए तो वो माइनस करना रहता है। इशू ऐड करना रहता है, रिडीम माइनस करना है। तो यहाँ पर सेम उन्होंने यहाँ पर अप्लाई, दैट इज लेस लेस किया पर 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स रुपीज 100 ईच, क्योंकि कंपनी जो 1 लाख इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो उसने कितना हर एक शेयर की वैल्यू कितना क्वेश्चन में रुपीज 100 दी गई, तो 1 लाख इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स थे उसके में हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज 100 थी, तो यहाँ पर कितना उसकी वैल्यू मिलेगी 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स और रुपीज 100, दैट इज 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू कितना मिला 10,000 प्लस 3 टाइम्स जीरो, इतनी आपको वैल्यू मिली। 10,000 प्लस 3 टाइम्स जीरो आपको वैल्यू मिली प्रेफरेंस शेयर्स की, यानी कि जब उसने पे बैक की तो कितना उसको लॉस हुआ 10,000 प्लस 3 टाइम्स जीरो उसको लॉस हुआ, यानी कि इतना पैसे उसके गए। तो उससे कंपनी उसके ऑलरेडी कितने प्रेफरेंस शेयर्स आप लोग को यहाँ पर निकालना है, बिकॉज ये जो आप लोग क्वेश्चन में आप लोग उसका अमाउंट दिए गए नहीं बताएगा आपको कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे, और जब उसका एडजस्टमेंट था तो उसमें बताया गया था आप लोग को 1 लाख इक्विटी शेयर्स ने इतने बस अमाउंट पे बैक, यानी कि इतने का शेयर पे जितना अमाउंट उसको लॉस हुआ कंपनी को, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि फंड्स ऑलरेडी कितने हैं प्रेफरेंस शेयर्स थे। वी विल सी द सॉल्यूशन फॉर इट। जैसे हम लोगों ने इक्विटी शेयर में हम लोग कैसा किए थे, यहाँ पर आउट ऑफ कॉलम जो टोटल अमाउंट था ट्रायल बैलेंस का टोटल अमाउंट था, उसको हम लोगों ने यहाँ पर एडजस्टमेंट वाले अमाउंट से माइनस किए थे 50,000 माइनस 10,000, तो कितना 40,000 आपको मिला था। इसमें आपको उल्टा करना है, दैट इज आपको आउट ऑफ कॉलम जो भी उसका अमाउंट में इसको आपको ऐड करना है, दैट इज 15,000 प्लस 10,000 आप करोगे, आप लोग कितना मिला 25,000 प्लस 3 टाइम जीरो आपको वैल्यू मिली। और हर एक प्रीफेस शेयर की वैल्यू कितना रुपीज 100 है, तो 25,000 प्लस 3 टाइम जीरो डिवाइड बाय 100 आप करो, दैट इज 25,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 आप करोगे, तो आप लोग कितना वैल्यू मिलेगी, दैट इज 2,50,000 आपको मिलेगी। कंपनी के ऑलरेडी कितना 2,50,000 उसके ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर्स थे, कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे उसके ऑलरेडी 2,50,000 उसके प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो कितना 2,50,000 उसके ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर्स थे और 40% डिबेंचर 40% प्रेफरेंस शेयर्स रुपीज 100 ईच, उसके ऑलरेडी ये प्रेफरेंस शेयर्स थे, सॉरी 2,50,000 के ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर्स थे, हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज 100 थी, तो कितना 25,000 कंपनी से कितना इतने कॉस्ट का प्रेफरेंस शेयर्स का हो गया 25,000 प्लस 3 टाइम जीरो, इतनी किसकी प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, और एक कंपनी से ऑलरेडी 25,000 प्लस 3 टाइम जीरो इतने के प्रेफरेंस शेयर्स ऑलरेडी थे, और बाद में उसने जब पे बैक किया यानी कि 1 लाख जब उसके प्रेफरेंस शेयर्स को पे बैक की अमाउंट जब पे बैक की, तो उसको कितना 10,000 उसको लॉस हुआ, 10,000 इसके बाद यहाँ से गए तो कितना 15,000, तो ट्राई वैसे आपको अमाउंट दिया है वही अमाउंट यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर दिए, दैट इज 15,000। ये आप लोगों को सेम क्वेश्चन आप लोगों को अप्रैल 2025 में भी आया था, सेम आप लोग इसी टाइप का, और आपको इसी टाइप के सॉल्यूशन से बनाना है आप लोगों को। आप लोग हमेशा याद रखना है, जब आपको इक्विटी शेयर आता है आपको क्वेश्चन में बोला जाता है आउट ऑफ फ्रेश प्रोसेस ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर्स, तो आप लोग को इशू के टाइम पर आपको ऐड करना है इक्विटी शेयर के लिए, एंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स आप लोग को रिडीम बोला जाता है, तो रिडीम में आपको माइनस करना है। आप लोग को यहाँ पर इशू में क्या टाइम पर नो स्टॉक में आपको पर्टिकुलर्स में आप लोग को इशू के टाइम पर इक्विटी शेयर में आपको ऐड देना है फॉर इशू, और वो प्रेफरेंस शेयर्स आप लोग को लेस निकले फॉर रिडीम के लिए। और जब आपका सॉल्यूशन निकालते हो उसका उसका अमाउंट निकालते हो, तो आप लोग ऑलवेज रिमेंबर आपको जो ट्रायल में जो अमाउंट दिया है वही अमाउंट आप लोग आउटर कॉलम में, दैट इज टोटल में आपका वही अमाउंट आएगा 50,000 फॉर इक्विटी शेयर्स एंड 15,000 फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। ये अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दिया हम लोग ने, और इसमें आपको क्या दिखना है 50,000 यहाँ पर इक्विटी शेयर्स का टोटल अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दिया था, और जब कंपनी ने जब इक्विटी शेयर्स उसने बेची तो उसको अमाउंट कितना मिला 10% प्रीमियम पर बेची, तो कितना 10,000 प्लस 3 टाइम्स इसको अमाउंट मिला, तो और उसमें कितना इसको माइनस करना है, जैसे हम लोग पता चले कंपनी ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे, सॉरी इक्विटी शेयर्स कितने थे, उसका कॉस्ट कितना था, तो यहाँ पर ऑलरेडी कितने कंपनी के 40 लाख
इक्विटी शेयर से उसका कितना हर 10 रुपीज वैल्यू, तो कितना 40 लाख प्लस 3 टाइम्स 0, कितना इतने की उसकी कॉस्ट वैल्यू थी। ऑलरेडी जो उसके प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कितना 40,000 प्लस 3 टाइम्स 0 उसकी प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू थी। ये हो गया। और 40,000 प्लस 10,000 कितना 50,000 यहाँ पर टोटल मिल गया। सेम पर प्रेफरेंस शेयर करेंगे। यहाँ पर आप लोग को ऐड करना है, दैट तो माइनस करना है दिस। यहाँ पर आप लोग को इक्विटी शेयर में आपको ऐड डालकर इश्यू के लिए तो ऐड करना है, और यहाँ पर जब उसका अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो आप लोग कितना 50,000 माइनस 10,000 यानी कि आउटर कॉलम के टोटल अमाउंट, ट्रायल बैलेंस के टोटल अमाउंट को इनर कॉलम के जो एडजस्टमेंट है जो अमाउंट है 10,000 से माइनस करना है। 50,000 माइनस 10,000 कितना 40,000, यानी कंपनी का कितना ऑलरेडी 40,000 प्लस 3 टाइम्स 0 इतने के वैल्यू के इक्विटी शेयर ऑलरेडी कंपनी का स्टेबल है। और फिर इन जो फॉर जो है यहाँ पर उसका रिवर्स होगा, उल्टा होगा। एक प्रेफरेंस शेयर से आपको रिडीम बोला गया, तो रिडीम यानी कि माइनस होता है, तो यहाँ पर लेस करेंगे। हम लोग यहाँ पर जो एंट्री लिंक से माइनस करेंगे, दैट इज कंपनी जितना इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर हम लोग इतना क्वेश्चन में दिया जाएगा उतना यहाँ पर हम लोग माइनस करें, तो कितना 1 लाख यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर थे उसके माइनस किया हम लोगों ने। 1 लाख प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट कितना था 10,000, जब कंपनी ने जब पे बैक की सी तो कितना 10,000 प्लस 3 टाइम्स 0 इतने अमाउंट से पे बैक की। यहाँ पर उसको लॉस हुआ तो यहाँ पर माइनस हुआ, तो हम लोग पता करना है कि कंपनी के ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर कितने थे, उसकी वैल्यू कितनी थी। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, इसको प्लस प्लस करेंगे, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर उसका अमाउंट निकालने से प्लस करेंगे कि कंपनी ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर कितने थे। तो 15,000 प्लस 10,000 कितना 25,000, 25,000 माइनस 10,000 15,000 अमाउंट मिलता है। ये आप लोग ट्रायल बैलेंस के आपको अमाउंट मिल गए। और इसलिए हम लोग को जो एडजस्टमेंट था और इसलिए हम लोग कंट्री जो बतानी थी वो हम लोग ने यहाँ पर बता दिए। अभी हम लोग शेयर कैपिटल टोटल कर दिया, कितना इक्विटी शेयर कैपिटल पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना टोटल कितना मिलेगा 50,000 प्लस 15,000 65,000 यहाँ पर टोटल मिल गया। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग को रिजर्व सरप्लस बोला गया। रिजर्व सरप्लस आपको दिए गए क्वेश्चन में, जैसे आप लोग रिजर्व सरप्लस दिया गया, एक आप लोग कैपिटल रिजर्व दिया गया, कंटिजेंसी रिजर्व दिया है, एक जनरल रिजर्व दिया है, और एक आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया। तो सबसे हम लोग का यहाँ पर क्या दिया, कैपिटल रिजर्व अमाउंट कितना 4,020 रुपीज है प्लस 3 टाइम्स 0 आप लोग का कैपिटल रिजर्व अमाउंट यहाँ पर एंटर कर, दैट इज कैपिटल रिजर्व 4,020 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इज ऑफ कंटिजेंसी रिजर्व बोला, कंटिजेंसी रिजर्व का अमाउंट कितना 12,030 रुपीज है प्लस 3 टाइम्स 0, और इसलिए आप लोग एडजस्टमेंट दिया, दैट इज कितना दिया गया ट्रांसफर टू कंटिजेंसी रिजर्व रुपीज 1,70,000 एंड टू जनरल रिजर्व रुपीज 2 लाख, लॉस ऑन कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट रुपीज 10,000। कंटिजेंसी रिजर्व का टोटल अमाउंट कितना है 12,030 रुपीज का कंटिजेंसी रिजर्व का टोटल अमाउंट है। और क्या ट्रांसफर हुआ उसका जो कंटिजेंसी रिजर्व में जितना उसका अमाउंट था उसमें ट्रांसफर कितना 1,70,000 उसका ट्रांसफर हो गया। और कितना लॉस भी हुआ उसको कितना 10,000 उसका लॉस हो। कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट उसका यानी कि कंटिजेंसी रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट अलग है, बट इन्वेस्टमेंट है दोनों तरह के। ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है और दूसरा भी आप लोगों को कंटिजेंसी रिजर्व का इन्वेस्टमेंट है। वो कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट है, कंटिजेंसी रिजर्व का इन्वेस्टमेंट है। उस पर कितना 10,000 उसको लॉस हो गया। तो यहाँ पर कितना उस पर कितना ट्रांसफर हो रहा है 12,030 रुपीज, उसमें से बोला 70,000 ट्रांसफर किसी और जगह पे, और 10,000 उसको लॉस हुआ। और क्या उसके यहाँ पर किधर जो उसको ट्रांसफर हो गया वो 12,030 रुपीज उसमें से, और प्लस 1,70,000 ट्रांसफर यानी कि जितना अमाउंट जितना था उसमें कंटिन्यूस रिजर्व में, और 1,70,000 ट्रांसफर कर दिए और उसमें 10,000 का लॉस हुआ। सो वी विल द सॉल्यूशन फॉर इट। इसका सॉल्यूशन कंटिन्यूस रिजर्व इन्वेस्ट कितना ट्रायल बैलेंस अमाउंट 12,030 रुपीज था प्लस 1,70,000 ट्रांसफर और कंटिन्यूस रिजर्व में भी और अमाउंट कुछ आ गए 1,70,000 रुपीज आ गए माइनस 10,000, यानी कि जो लॉस हुआ कंटिन्यूस रिजर्व पर कितना 10,000 उसका लॉस हुआ। तो कितना मिला, ये मैंने 1,70,000 इसलिए नहीं बिकॉज यहाँ पर ब्रैकेट में ऑलरेडी 3 टाइम्स यहाँ पर जीरो एंटर कर दिए, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने 170 रुपीज डाल दिया। तो 12,030 प्लस 170 माइनस 10 कितना मिलेगा 12,190 प्लस 3 टाइम्स 0, इतने का कंटिजेंसी रिजर्व का टोटल कॉस्ट है। नेक्स्ट जनरल रिजर्व को देखते हैं, दैट इज जनरल रिजर्व का ट्रायल बैलेंस में अकाउंट दिया 1,000 रुपीज दिया। और नेक्स्ट आप लोग को सिलेक्ट आपको एडजस्टमेंट दैट इज एंड ट्रांसफर टू कंटिजेंसी रिजर्व 1,70,000 इनटू जनरल रिजर्व इज 2 लाख, यानी कि जितना जनरल रिजर्व का कितना 1,000 का उसका कॉस्ट है और उसमें कितना 2 लाख और ट्रांसफर हो गए, यानी कि 1,000 प्लस 3 टाइम्स 0 प्लस यहाँ पर 2 लाख और ट्रांसफर हो गया इस केस में amount। तो ये भी अमाउंट एड ऑन होगा, दैट इज जनरल रिजर्व कितना 1,000 प्लस 200, उसे 2 लाख दिया था बट यहाँ पर 3 टाइम्स ऑलरेडी जीरो पर मेंशन कर दिया, तो यहाँ पर 200 दैट इज 1,000 प्लस 200 कितना 1,200 जनरल रिजर्व टोटल अमाउंट है। फिर नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी आप लोगों का रिजर्व सरप्लस में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। सो विल सी दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज हाँ उसका हम लोग ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, और यहाँ पर 2021 के 2022 के दौरान भी हम लोग को कुछ अमाउंट यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया, तो वो भी अमाउंट देते उसका ओपनिंग बैलेंस कितना 350 रुपीज दिया। और जो एडजस्टमेंट का अमाउंट कितना 5,000, यहाँ पर क्या बोला गया प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021-22 सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट, यहाँ पर एडजस्टमेंट जो दिए उससे रिलेटेड मैटर करता है। दैट इज कितना 350 इसका ओपनिंग बैलेंस है और 5,000 उसका 2021-2022 के दौरान उसका 5,000 उसका प्रॉफिट है। तो इसका एंटर का दैट इज कितना
प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस कितना 350 रुपीज दिया। एड प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि साल के दौरान कितना 5000 का प्रॉफिट हुआ। लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व यानी कि ट्रांसफर जनरल रिजर्व की वो यहाँ पर हम लोग मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें कितना किस अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। यानी जो टोटल प्रॉफिट और लॉस जिसमें से है उसमें से कंटिजेंट रिजर्व में भी ट्रांसफर हुआ, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ। और यहाँ पर थर्ड वाज दैट इज मेक अ प्रोविजन फॉर डेब्ट्स कंसीडर डाउटफुल और रुपीज 10,14,000 यानी कि जब कंपनी जो रिकॉर्ड कैलकुलेट करेगी तो बैड डेब्ट्स माइनस करेगी, बिकॉज बैड डेब्ट्स उसने पे नहीं किया, यहाँ पर उसको बैड डेब्ट्स हो गया तो ये भी इसका माइनस होगा। तो प्रॉफिट कितने से कितना 1,70,000 को कंडीशन रिजर्वेशन दिया और 2 लाख रुपीज जनरल रिजर्व में दिया और उसको इतने का लॉस हो गया, 10,14,000 रुपीज का लॉस हो गया। तो ये तीनों के कॉस्ट माइनस होंगे, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल अमाउंट मिलेगा। तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कितना 350 दिया ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस में इसका कितना साल के दौरान कितना 5,000 का प्रॉफिट है वो भी और वेंडर दिया। दैट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितना 200 रुपीज 200 यानी कि यहाँ पर 2 लाख रुपीज ट्रांसफर हुआ था, लेकिन यहाँ पर 3 टाइम्स ऑलरेडी जीरो डाल दिया तो हमें 200 मेंशन कर दो कितना 200 का ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में प्रॉफिट अमाउंट का। फिर लेस ट्रांसफर टू कंटीजेंसी रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व का कितना 1,70,000 यहाँ पर उसने ट्रांसफर किया है कंटीजेंसी रिजर्व में, तो 170 रुपीज यहाँ पर माइनस करेंगे। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल यानी कंपनी जो रिकॉर्ड कैलकुलेट की तो कितना 10,14,000 को लॉस हुआ, तो यहाँ पर ये भी इसका लॉस इतना पर माइनस होगा, बिकॉज प्रॉफिट में से इतना अमाउंट यहाँ पर लॉस हो गया उसको कंपनी को। तो क्या होगा 350 प्लस 5,000 माइनस 200 माइनस 170 माइनस 1,014 कितना 3,960 प्लस 3 टाइम्स जीरो, आपको कितना टोटल प्रॉफिट का अमाउंट कितना 3,960 आपको टोटल प्रॉफिट का अमाउंट मिला। सबको कैलकुलेट कर टोटल दैट इज रिसर्व सब टोटल निकालेंगे तो 4,020 प्लस 12,190 प्लस 1,200 प्लस 3,963 प्लस 3 टाइम्स कितना 21,370 आपको टोटल मिला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सॉरी रिजर्व सरप्लस का आपको टोटल अमाउंट मिला 21,376 प्लस 3 टाइम्स जीरो आपको रिजर्व सरप्लस का टोटल अमाउंट मिला। फिर नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको क्वेश्चन में दिया गया या 15% डिबेंचर 60% टर्न हुई, ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। इसका अमाउंट आपको क्रेडिट साइड में दिया यानी वो लाइबिलिटीज है तो कितना 24,700 प्लस 3 टाइम्स जीरो 15,300 यहाँ पर और प्लस 3 टाइम्स जीरो एंटर करते सो विल गेट द टोटल फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ऐड करेंगे उसके अमाउंट्स तो कितना 40,000 आपको 40,000 प्लस 3 टाइम्स जीरो आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का टोटल अमाउंट मिल गया। फिर नेक्स्ट हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन में एक ही दी जाती है, सबसे लास्ट में दी जाती है, सबसे लास्ट में दैट इज प्रपोज डिविडेंड दिया गया। ये आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है कितना 12,100 प्लस 3 टाइम्स आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आता है। ये आपको अदर करंट लायबिलिटीज में डाल सकते हो या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में डाल सकते हो, जिसमें से इन दोनों में से किसी हेडिंग में डाल सकते हो। अदरवाइज आप लोग ज्यादा मेरा ज्यादातर प्रिफरेबल है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में डालो। तो यहाँ पर कितना 12,100 रुपीज का यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का यहाँ पर अमाउंट है। सो विल एंटर अंडर दैट इज शॉर्ट टर्म बोनस प्रपोज डिविडेंड 12,100 रुपीज पर एंटर कर दिए प्लस 3 टाइम्स पर एंटर कर दिए। नेक्स्ट देते हैं टेंजिबल एसेट्स। आप लोग क्वेश्चन में दिए कर टेंजिबल एसेट्स, यस आप लोग को दिया गया लैंड दिया गया, बिल्डिंग दिया गया, प्लांट मशीनरी, मेन्स, मीटर्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑफिस फर्नीचर, ट्रांसफार्मर्स और पब्लिक लैंड्स और डेप्रिसिएशन फंड। ये वजह से डेप्रिसिएशन आपको फंड दिया है। अब डेप्रिसिएशन हम लोग हमेशा एसेट्स पर ही आता है, यानी कि एसेट जो टोटल वैल्यू में डेप्रिसिएशन फंड आता है, लेकिन यहाँ अमाउंट आप लोग क्रेडिट साइड में दिया है। यानी कि क्रेडिट साइड में क्यों दिया, बिकॉज जो भी सारे के सारे जो अमाउंट्स यहाँ पर होंगे एसेट्स रहेंगे क्योंकि टोटल अमाउंट निकाल के हम लोग को डेप्रिसिएशन अमाउंट माइनस करने के हम लोग सेपरेटली हर एक एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन अमाउंट माइनस नहीं करना है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर सारे के सारे एसेट्स को एड ऑन करके उसको यहाँ पर डेप्रिसिएशन अमाउंट से माइनस करना है। सो विल गेट द टोटल फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स अमाउंट। किसने निकाला दैट इज क्या दिया आपको लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड का कितना दिया 12,450 दिया और क्या बोला ब्रैकेट में एडिशन टू इन द रुपीज 2050 इज नथिंग बट आपका 20,50,000 है, वैसे 20,50 प्लस 3 टाइम्स ये आपका टोटल कॉस्ट है। एडिशन टू इन द बिल्ड ईयर बोला गया, क्या माना गया लैंड का एक्चुअल कॉस्ट कितना 12,450 और जो ट्रायल बैलेंस दी कितने दी गए 31 मार्च 2020 को ट्रायल बैलेंस दिए और क्या बोला गया इस ईयर के दौरान कितना 2050 का उसको एडिशन है कि इतनी की इसकी वैल्यू और लगी। तो लेकिन उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है 12,450, जैसे हमने इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल निकाले थे, टोटल वैल्यूज की ट्रायल वैल्यू थी वही अमाउंट थी, देन लैंड और बिल्डिंग में सेम अमाउंट दैट इज ये अमाउंट रहेगी 12,450। लेकिन क्या बोला गया एडिशन टू यानी कि एप्रिसिएशन हो यानी कि साल के दौरान में और अमाउंट यहाँ पर एड ऑन हुए, तो उसका टोटल वैल्यू उसकी टोटल वैल्यू कितनी 12,450 है। इसका सॉल्यूशन दे दैट इज इसका सॉल्यूशन है लैंड उसका टोटल वैल्यू कितने ट्रायल बैलेंस में दिया 12,450, ये अमाउंट यहाँ पर बाहर एंटर करेंगे और एड एप्रिसिएशन लैंड एड एप्रिसिएशन क्या बोला गया एडिशन टू द ईयर, एडिशन टू द ईयर इज नथिंग बट आपका एप्रिसिएशन अमाउंट 2050 आपको अमाउंट दिया, तो ये अमाउंट यहाँ पर एंटर दैट इज 2050 2050 अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दी एड एप्रिसिएशन, इन दोनों को माइनस करें दैट इज 12,450 ट्रायल बैलेंस का अमाउंट माइनस 2,050, तो उसके लैंड की ओपनिंग वैल्यू कितनी थी 10,400 की ओपनिंग वैल्यू यानी कि 10,400 की ओपनिंग वैल्यू है और साल के दौरान कितना 2050 और उसने अमाउंट एड ऑन किया यानी कि
उसको और वैल्यू उसकी बढ़ गई, तो 12,450 का टोटल वैल्यू हो गई। सेम फॉर बिल्डिंग में ऐसी का दैट इज, बिल्डिंग का सेम ऐसी दिया दैट इज, बोला गया एडिशन ड्यूरिंग द ईयर ₹50-80 और उसकी टोटल वैल्यू कितनी 35,134, यानी कि इसकी ओपनिंग बैलेंस अलग थी और साल के दौरान उसकी एडिशन यानी कि एप्रिसिएशन वैल्यू भी अलग थी, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी 35,134 प्लस 3 टाइम्स 0 उसकी बिल्डिंग टोटल वैल्यू होगी। इसका भी अपन एंटर दैट इज कितना, बिल्डिंग का बिल्डिंग एड एप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना मिला था फॉर 50-80 उसकी दी गई थी वैल्यू, एप्रिसिएशन एडिशन ड्यूरिंग द कितना 50-80 रुपीस उसकी वैल्यू दी गई थी, और उसकी टोटल वैल्यू कितना दैट इज 35,134 प्लस 3 टाइम्स 0 उसकी बिल्डिंग टोटल वैल्यू, उसकी ओपनिंग बैलेंस कितनी निकलेगी 35,134 माइनस 5,080 रुपीस कितना 30,054 रुपीस, यानी ओपनिंग बैलेंस कितनी बिल्डिंग की 30,054 रुपीस की ओपनिंग बैलेंस है। ये आप लोग करना जरूरी है बिकॉज ये आप लोग का क्वेश्चन आपको डायरी में ब्रैकेट में मेंशन किया गया है। अगर आप लोग नहीं भी करे चलेगा, बट करो तो ज्यादा अच्छा है बिकॉज इस पे भी आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। हाफ मार्क्स करते हैं इसमें, अगर आप लोग नहीं दिखाते हो कि इसमें एप्रिसिएशन कितना हुआ, ये आप लोग नहीं दिखाओ तो इस पे हाफ मार्क करते हैं। अदरवाइज आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग को हाफ मार्क्स चाहिए कि कट जाए तो। सेम फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग को दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना वैल्यू दी गई 57,058 रुपीज आपको दी गई, प्लस 3 टाइम 0 आपको प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू है। मेन्स की वैल्यू दी गई है, मीटर्स की भी सेम वैल्यू लगेगी बिकॉज इसमें हम लोग को एडजस्टमेंट दिया है सब हम लोग को। फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कितना है 1,530 के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अमाउंट, ऑफिस फर्नीचर कितना 2,450 की अमाउंट है। फिर आता है ट्रांसफॉर्मर की अमाउंट कितना 16,440। फिर आता है पब्लिक लैंड, उसकी अमाउंट कितना 3,440 रुपीज है। फिर डेप्रिसिएशन फंड, ये सारे सारे एसेट्स को एड ऑन करके उसकी वैल्यू जो टोटल वैल्यू है उसको माइनस करेंगे 25,800 डेप्रिसिएशन वैल्यू से माइनस करेंगे। सो विल कैलकुलेट ऑल द टोटल फॉर एसेट देन डिडक्ट फ्रॉम डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो सारे के सारे एसेट्स की ट्रायल में से जितना अमाउंट थी हम लोग यहाँ पर एंटर कर दिए, खाली आप लोग लैंड और बिल्डिंग पर उसका एडजस्टमेंट दिए थे वो हम लोग यहाँ पर खाली एक्सप्लेन किए सेक्शन देखे थे लंबा। अदरवाइज सारे के सारे एसेट्स आपको एडजस्टमेंट दिया तो डायरेक्टली उसके अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दी डायरेक्टली। लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना वो आपको लाइबिलिटी साइड में दिया गया है, उसका जो अमाउंट आप लोगों को क्रेडिट साइड में दिया है। और जब भी आपको कोई भी अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया जाता है तो वो आपका लाइबिलिटीज बैलेंस रहता है बिकॉज लाइबिलिटीज के बाद क्रेडिट बैलेंस रहते हैं। तो यहाँ पर उसको उसका जो अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया तो कितना हम लोग सारे के सारे एसेट्स को टोटल करेंगे, फिर जो हम लोग टोटल वैल्यू से हम लोग डेप्रिसिएशन वैल्यू से माइनस करके कितना आप लोगों को 12,450 प्लस 35,134 प्लस 57,050 प्लस 4,524 प्लस 3,150 प्लस 1,530 प्लस 2,450 प्लस 16,440 प्लस 3,040 माइनस 25,816 आप करो तो कितना 1,09,960 प्लस 3,0 आप लोगों को टोटल फिक्स टेंजिबल एसेट्स की अमाउंट दैट इज 1,09,960 आपको टोटल फिक्स टेंजिबल फिक्स एसेट्स की अमाउंट मिल गई। नेक्स्ट इज अदर करंट एसेट्स, आप लोग को दिया करंट एसेट्स यहाँ पर अदर करंट एसेट्स। यस, आप लोगों को दिया करंट एसेट दैट इज कंटीन्यूअस रिजर्व इन्वेस्टमेंट, ये आपको अदर करंट एसेट से आता है दैट इज करंट कंटीन्यूअस रिजर्व इन्वेस्टमेंट से आपका अदर करंट एसेट्स दैट इज कितना, एक आपको एसबीआई बॉन्ड्स है एसबीआई बॉन्ड्स 2020 और नेक्स्ट आपको बोला अदर इन्वेस्टमेंट्स, ये भी आपका कंटीन्यूअस रिजर्व इन्वेस्टमेंट आता है। अदर करंट एसेट रहती है बट आपका कंटीन्यूअस रिजर्व इन्वेस्टमेंट जो आपका वो आपका अदर करंट एसेट में आता है, उसमें आपको दिया गया एसबीआई बॉन्ड्स का दिया 10,010 रुपीज दिया गया और इसके साथ इसका आपका एडजस्टमेंट भी है दैट इज एक आपको दिया लॉस एंड कंटीन्यूअस रिजर्व इन्वेस्टमेंट ₹10,000, यानी कि जो कंटीन्यूअस रिजर्व इन्वेस्टमेंट टोटल अमाउंट है एसबीआई बॉन्ड्स का उसमें से कितना 10,000 लॉस हो गया, यानी इसका किधर भी जैसा कुछ डैमेज हो गया या फिर उसको किधर पे करना पड़ा तो उसमें कितना नुकसान हो गया कि 10,000 उसका लॉस हो गया, तो कितना 10,010 रुपीज इसका था तो 10,010 रुपीज में से 10,000 माइनस हो गया तो कितना। और फिर अदर इन्वेस्टमेंट्स ये भी आपका अदर करंट एसेट्स में आएगा 2,000 रुपीज, ये भी आपका अदर करंट एसेट्स में आएगा। सो विल सी दैट अदर करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये आपका अदर नॉन करंट है, हाँ ये सॉरी मैंने मिस्टेकली अदर करंट एक्सेस बोल दिया, अदरवाइज नॉन करंट एक्सेस बिकॉज आप लोग का नॉन करंट एक्सेस ही चल रहा है। तो कंटीन्यूअस रिजर्व इन्वेस्टमेंट आप लोग कितना एसबीआई बॉन्ड्स 2022 का आप लोग ट्रायल बैलेंस अमाउंट 10,000 रुपीज 10,010 रुपीज दिया गया था और उसको कितना लॉस हुआ 10,000 उसको लॉस हुआ था तो यहाँ पर 10,000 माइनस किए हम लोग ने यहाँ पर ब्रैकेट में ऑलरेडी 1,000 यहाँ पर मेंशन कर दिया, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली ओनली 10 लिख किया, तो 10,000 10 माइनस 10 कितना मिलेगा 10,000, यानी कि एसबीआई बॉन्ड्स का कितना 10,000 रुपीज आपको उसको मिल गया। अदर इन्वेस्टमेंट्स वो आपको वो भी दिया गया था 2,000 रुपीज दिया गया था, उसका टोटल निकाल इन दोनों को ऐड होंगे तो टोटल कितना 12,000 प्लस 3 टाइम्स 0 आपको अदर नॉन करेंसीज की वैल्यू मिल गई। फिर नेक्स्ट आता है ट्रेड रिसीवर्स, ट्रेड रिसीवर्स आपको देख सकते हैं आपको दिया गया ट्राइमेंस में दिया होगा, ये आपको दिया गया सन्ड्री डेटर्स, ये आपको ट्रेड रिसीवर्स है, ये आपका करंट एसेट्स में आता है तो कितना 6,240 आपको सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट दिया गया। इसलिए आपको एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट नंबर 3 दैट इज मेक अ प्रोविजन फॉर डेब्ट्स कंसीडर डाउटफुल और ₹10,40,000, यानी कि बेड डेब्ट्स हो गए कंपनी को इतना पेमेंट जो है दूसरों की तरफ से नहीं आया तो उसका बेड डेब्ट्स हो गया सन्ड्री डेटर्स से कितना 6,240 का अमाउंट इसमें से कितना
कुछ लोगों ने पे नहीं किया, तो 10,000 14 रुपीज 14 उसको बैड डेब्ट्स हो गया, यानी कि कंपनी को इतना लॉस हो गया, तो ये उसका अमाउंट बैड लॉस होगा, सो माइनस होगा, दैट इज 6,246 माइनस 1014, बिकॉज ये आपका 3 टाइम जीरो है, वो हम लोगों ने ब्रैकेट में ऑलरेडी बता दिया, उसको माइनस करेंगे, 1014 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर उसका माइनस, दैट इज कितना, सनी डेट का टोटल अमाउंट दिया ट्रायल बैलेंस में 6,240 को ट्रायल में टोटल अमाउंट दिया, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना 1014, यानी कंपनी को इतना पेमेंट, जो इतने का पेमेंट्स को नहीं है, तो माइनस हुआ कितना 2,232 प्लस 3 टाइम जीरो, आप लोग का ट्रेड रिसीवर्स का टोटल अमाउंट मिल गया, यानी कि इतने का आपको ट्रेड रिसीवर्स है कंपनी को। So we now we will put all the respective entries and their amounts in balance sheet. ये बैलेंस शीट बनानी है, पर्टिकुलर्स नोट रुपीस और 3 टाइम्स जीरो आपको क्वेश्चन में दिया ट्रायल बैलेंस में, तो वो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन किया। सबसे पहले आती है दो टाइप के बैलेंस शीट, आपको ये होगा टी फॉर्मल बैलेंस शीट, आपको दो टाइप्स बनाते हैं, इक्विटी लायबिलिटीज बनानी होती है और एक एसेट्स होती है। सबसे पहले हम लोग इक्विटी लायबिलिटीज बनाते हैं, उसमें सबसे पहले आता है आपको 3 टाइप की इक्विटी लायबिलिटीज होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स, एक आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, एक आता है करंट लायबिलिटीज। सो विल सी द फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड सबसे पहले क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल हम यहाँ पर निकालते हैं वर्किंग नोट में, उसका टोटल अमाउंट कितना मिला था 65,000 प्लस 3,000, आप लोग का 3 टाइम जीरो, आप लोग का शेयर कैपिटल टोटल अमाउंट मिला था, कौन सा था, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 65,000। रिजर्व सरप्लस का भी यहाँ पे दिया था, रिजर्व सरप्लस का टोटल कितना निकला था 21,376 प्लस 3 जीरो, आप लोगों का रिजर्व सरप्लस टोटल निकाला था, और नोट नंबर 2 था। सो विल पुट देयर अमाउंट इन द रिजर्व सरप्लस कॉलम, 21,376 यहाँ पर टोटल मिला रिजर्व सरप्लस का। फिर इससे आपको शेयरहोल्डर्स फंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज आपको एक ही टाइप का लाइबिलिटीज आ जाए, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरेज, आप लोगों का नॉन करंट लाइबिलिटीज में आता है। इसका टोटल कितना है 40,000 यहाँ पर इसका टोटल है, और कौन सा नोट नंबर यहाँ पर नोट नंबर 3 है। सो विल पुट दैट अमाउंट इन द लॉन्ग टर्म बोरेज कॉलम, 40,000 और नोट नंबर 3 यहाँ पर एंटर कर दिए। फिर आते हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज का कितना, करंट लाइबिलिटीज में दो टाइप की लाइबिलिटीज है, हम लोग यहाँ पर देखे, एक आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग आती है, या फिर करंट लाइबिलिटीज आती है, और ये देख सकते हो आप लोग बैलेंस शीट में एक और दी गई होगी बैलेंस शीट में, हाँ, ये आप देख सकते हो, ये जो आपकी सबसे लास्ट वाली करंट लाइबिलिटीज में आती है, और इसके पहले जो सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी आपकी करंट लाइबिलिटीज है। इसको हम लोग करंट लाइबिलिटीज नहीं, सॉरी, इसका सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं बोलेंगे, इसका ट्रेड पेबल्स बोलेंगे, ट्रेड पेबल्स में आएगा, तो क्रेडिटर्स जो करंट लाइबिलिटीज के अंदर आता है। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया है 6,524, इसमें आपको एक ही एडजस्टमेंट था, ये आपको एक ही एंट्री थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर, अगर आप लोग चाहो तो वर्किंग नोट डाल सकते वाली एंट्री, अदरवाइज नहीं भी डाल दो तो प्रॉब्लम नहीं है। तो सन्ड्री क्रेडिट्स का अमाउंट कितना दिया है 6,524 अमाउंट दिया है यहाँ पर। सो विल पुट दैट अमाउंट इन सन्ड्री क्रेडिट्स, दैट इज ट्रेड पेपर्स। यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड पेपर्स कितना, सन्ड्री क्रेडिट्स का अमाउंट कितना था 6,524 सन्ड्री क्रेडिट्स का अमाउंट था। फिर शॉर्ट टर्म बोनस वर्किंग नोट में निकाले थे, शॉर्ट टर्म बोनस कितना मिला था 12,100 रुपीज, यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोनस का अमाउंट मिला था। और नोट नंबर कौन सा था, नोट नंबर 4। सो विल पुट है दैट 4 12,100 रुपीज प्लस 3 टाइम जीरो। इससे हम लोगों ने सारे के सारे लाइब्रेरीज देखे, उसके अंदर के सारे सब एंट्रीज और उसके एंट्रीज हमें डाल दिए, हमने इसका टोटल निकाल दिया, दैट इज सारे के शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइब्रेरीज, करंट लाइब्रेरी, सबको टोटल निकाल दिया कितना 65,000 प्लस 21,376 प्लस 40,000 प्लस 6,524 प्लस 12,100 कितना 1,45,000 प्लस 3 टाइम जीरो आपको टोटल मिलेगा, दैट इज 1,45,000 प्लस 3 टाइम जीरो आपको इक्विटी लाइब्रेरी का टोटल मिल गया। फिर हम लोग एसेट साइड जाते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर लाइब्रेरी का टोटल निकाल दिए। नाउ वी विल गो फॉर एसेट साइड, दैट इज एसेट। सबसे दो टाइप के एसेट है, नॉन करंट एसेट आता है और एक करंट एसेट आता है। सबसे पहले हम लोग नॉन करंट एसेट देते हैं। नॉन करंट सबसे पहले क्या फिक्स एसेट्स है, तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं वर्किंग नोट में टेंजिबल एसेट्स। ये आप लोग का टेंजिबल फिक्स एसेट, आपका टेंजिबल एसेट्स ही रहता है। तो यहाँ पर टेंजिबल फिक्स एसेट का अमाउंट कितना टोटल निकलता है 1,09,960 प्लस 3 टाइम्स आप लोगों को टेंजिबल एसेट्स का अमाउंट था। इसका नोट नंबर 5 है, सो विल पुट दैट अमाउंट in fixed asset, that is tangible assets, note number 5, that is 1,09,960 plus 3 times 0 आप लोग का फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट्स का अमाउंट है। फिर आते हैं इसमें भी आपको फिक्स में दो टाइप के आते हैं, टेंजिबल एसेट आता है, नॉन इंटेंजिबल आता है। तो इंटेंजिबल एसेट हम लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग दिए गए देखा ट्रायल्स में, ट्रायल्स आपको दिया दैट इज थर्ड नंबर पर पेटेंट से थर्ड में कितना दिया 2,504। ये भी आपको एक ही एंट्री थी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने सेपरेटली वर्किंग नोट डाला नहीं, अदरवाइज आप लोग चाहो तो डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका अमाउंट कितना 2,504 था, ये अमाउंट यहाँ पर एंटर करते हैं अंदर एसेट्स में, अंदर नॉन करेंसी में पर एंटर करते इंटेंजिबल एसेट रिपेंडेंस रेट में कितना 2,504 प्लस 3 टाइम जीरो आपका इंटेंजिबल एसेट का टोटल अमाउंट है। फिर आता है B1, दैट इज अदर नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में भी आपको एक फिक्स एसेट रहता है और एक अदर नॉन करंट एसेट्स होता है। अभी हम लोग यहाँ पर निकाले दैट इज अदर नॉन करंट एसेट्स क्या था, नोट नंबर 6 कितना टोटल निकला था 12,000 का टोटल अमाउंट निकला था। सो विल पुट अंदर डेट अदर नॉन करंट एसेट्स में नोट नंबर 6 12,000 यहाँ पर निकाल दिए। फिर आता है बी, नॉन करंट एसेट्स हो गया। फिर आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स सबसे पहले इन्वेंट्रीज, हम लोग देख सकते हैं इन्वेंट्रीज हम लोग को दी गई
ये आपका सेकंड लास्ट में दिया है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड बोला गया ना कि इन्वेंट्री स्टॉक रहता है, इन्वेंट्री रहती है, की रहता है, तो स्टॉक इन हैंड का अमाउंट कितना दिया है 12,050 रुपीज यहाँ पर दिया है हम लोग अमाउंट। ये अमाउंट यहाँ पर इन्वेंट्री में एंटर करते हैं, दैट इज इन्वेंट्री स्टॉक इन हैंड कितना 12,050 रुपीज यहाँ पर अमाउंट एंटर कर दिए। फिर करंट एसेट में दूसरे टाइप का एसेट आता है थ्रेड रिसीवर्स। थ्रेड रिसीवर्स के हमारे हम लोगों ने ओपनिंग नोट में डाल देते हैं, दैट इज थ्रेड रिसीवर्स का टोटल अमाउंट कितना निकला था 5,232 आपको टोटल अमाउंट निकला था। उसका कितना नोट नंबर 7 था, तो यहाँ पर अमाउंट एंटर करते दैट इज नोट नंबर 7 5,232 अमाउंट एंटर करते यहाँ पर। फिर लास्ट वन आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हो गया, दैट इज अब कैश एंड बैंक आपको दिया गया है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नथिंग बट आपका कैश एंड बैंक, इसका अमाउंट कितना दिया है 3,254 आपको अमाउंट दिया गया। एसेट साइड में आपको अमाउंट डेबिट साइड में आपको दिया है, यानी कि आपका एसेट साइड थी, तो 3,250 अमाउंट यहाँ पर हम लोग एंटर करते हैं। करंट एसेट्स में सबसे लास्ट वन दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,254 अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दिए। अभी हम लोगों ने सारे के सारे नॉन करेंसीज और करेंसीज के उनके रिस्पेक्टिव एंट्रीज और अदर अमाउंट्स हमने यहाँ पर एंटर कर दिए। अभी हम इसका टोटल निकालते हैं, एसेट्स का सारे के सारे टाइप्स के एसेट्स का टोटल निकालते हैं। तो नॉन करेंसीज और करंट एसेट्स का टोटल निकालते हैं, 1,960 प्लस 1,960 प्लस 2,504 प्लस 12,000 प्लस 12,050 रुपीज प्लस 5,232 प्लस 3,254 कितना अमाउंट मिला 1,45,000 प्लस 3 टाइम्स 0 आप लोग को एसेट्स का टोटल अमाउंट मिल गया। अभी आप देख सकते हैं आपको लाइब्रेरीज का भी सेम टोटल ऐसे था 1,45,000 प्लस 3 टाइम्स 0। एसेट्स का भी आप लोग को 1,45,000 प्लस 3 टाइम्स 0 आपको अमाउंट मिला था, यानी कि आपका वर्किंग नोट प्लस बैलेंस शीट आपका दोनों सही है, आपका कोई मिस्टेक नहीं है। यानी कि इससे आपका 15 मार्क्स फुल हो गए, आपको 50 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई से रिलेटेड आपको इसी टाइप का सम आता ही है, ऑलमोस्ट आप लोग को ऐसे टाइप का सम आता है जिसमें आप लोग को ये वाला दिया जाता है, ये वाली आपको एडजस्टमेंट दी जाती है। अदरवाइज आप लोगों को रेयरली कभी एकदम खाली से प्लेन बैलेंस शीट बनाने बोलिए, कुछ आपको एडजस्टमेंट या फिर इंटरेस्ट दी जाती है। आप लोग को या तो सिर्फ ये ड्यूरिंग से लेकर कंपनी से 2013 तक आपको एडजस्टमेंट दिया जाएगा, या फिर ड्यूरिंग से लेकर आप लोग को ये प्रोविजन बेड डेप्थ वाले एडजस्टमेंट तक भी दिया जाएगा, या फिर आपको ओनली प्लेन है, यानी कि आपको खाली बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी, कुछ अच्छा आप लोग को एडजस्टमेंट नहीं दिया जाएगा उसमें। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बी वाले सम का सॉल्यूशन बताऊंगी। अगर आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई से कोई भी कोई सम के कोई और टाइप के सम से आपको कोई वीडियो चाहिए, तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप अपने रिक्वायरमेंट डाल सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर सम से वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी।